तो आज 25 दिसंबर है। पिकनिक के लिए लोग आए हुए हैं। 120 रुपये 4। एक और बड़ा वाला देखिए कितना बड़ा है, ह्यूज है। ये कृष्ण मृग, अफ्रीकन ग्रे पैरट, ये है ब्लैक बग। तो शेर के बाद बाघ का नंबर है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जमशेदपुर में हूँ और ये जुबली पार्क है जो कि जमशेदपुर के हार्ट में लोकेटेड है, बेसिकली सेंटर में लोकेटेड है जमशेदपुर सिटी के। और ये पार्क बेसिकली इनॉग्रेट हुआ था 1958 में टाटा स्टील के गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में, इनॉग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बेसिकली ये ऑपरेटेड बाय टाटा स्टील, सो फुली ऑपरेट उसी के द्वारा मेंटेन बाय टाटा स्टील है। और इस पार्क का एरिया आप कम से कम 500 एकड़ का है, तो काफ़ी बड़ा एक पार्क है। सो आज काफ़ी भीड़ है क्योंकि आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है। दोनों साइड, रोड के दोनों साइड आपको दिख रहा होगा गाड़ी पार्क किया हुआ है। तो मैं जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ मैं अपनी कार को पार्क कर सकूँ। और जैसे कार पार्क करूँगा मैं आपको टोटल व्यू दिखलाऊँगा इस पार्क का। तो पार्क 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जिधर मैं जा रहा हूँ उसे लेफ्ट में सिंपल पार्क है और राइट में जू है। तो आज जू जाऊँगा मेरे साथ, मेरी बहन और भांजा लोग हैं, मेरा भाई भी है। तो आज जू का प्लान है। तो आज 25 दिसंबर है और कुछ ऐसा है व्यू देखिए। गाड़ी मैंने पार्क कर दिया, रोड पे ही पार्क किया, पूरा भीड़ है, कहीं जगह ही नहीं मिल रहा था। और देखिए पूरा रोड किनारे, और ये जुबली पार्क है बेसिकली। तो मेरे पीछे का व्यू आपको दिखाता हूँ, भीड़ ही भीड़। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इसमें क्लियर नहीं आएगा आपको। तो ये पूरा पिकनिक के लिए लोग आए हुए हैं जुबली पार्क जमशेदपुर। तो देखो जहाँ तक देखोगे आप भीड़ ही भीड़ दिखाई देगा आपको पूरा। सो ये दो अपोजिट साइड है रोड के, इस पार का साइड जिधर जू है, इस साइड में जू आपको मिलेगा। तो जू साइड में हम लोग जा रहे हैं। ओए क्या हुआ? ओए 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 ओए, क्या क्या कर रहा है? देखो हाँ, अरे 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 ये जुबली पार्क है और इस जुबली पार्क में बहुत सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो। एक तो बनियान ट्री फेमस है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लगाया गया था 1958 में। चिल्ड्रन पार्क है, निको अम्यूजमेंट पार्क है, जू है, लेजर शो है, जयंती सरोवर है। तो आपके सामने एक सरोवर दिख रहा है, वो जयंती सरोवर है। एक व्यू मैं आपको दिखलाऊंगा जयंती सरोवर का, उसके बाद जू में चलेंगे। तो ये रहा जयंती सरोवर के पास का व्यू। आपको एक राउंड व्यू दिखाता हूँ। इसकी गहराई 20 फीट के आसपास है। ये रहा जयंती सरोवर। जुबली पार्क के बीच में एक जयंती सरोवर है, पॉन्ड है बेसिकली, जू से सटा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यू कैन डू द बोटिंग, फिशिंग, और यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ माइग्रेंट बर्ड्स। एक आपको बीच में आइलैंड दिख रहा है, वहाँ पे यू कैन फाइंड थाउजेंड ऑफ चमगादड़, बैट्स जिसको आप बोलते हो बेसिकली। तो ये था कंप्लीट व्यू। तो इसी सरोवर के किनारे किनारे होते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामने में आपको दिखेगा जू, और आज वहीं जाने का प्लान है। तो
तो डायरेक्टली मिलते हैं इस जू के गेट पर। टिकट का लाइन लगा हुआ, टिकट का इंतज़ार हो रहा है गेट पर। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, तो ये है टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, जुबली पार्क चिड़ियाघर, जू में जिस उसके लिए जा रहे हैं हम लोग। काफ़ी आज भीड़ है 25 दिसंबर के कारण। तो ले लिया टिकट, देखें कितने का दे, देखें 120 रुपये 4 एडल्ट, 30 रुपीज़ इसका प्राइस है। और फाइनली हम लोग जू के अंदर आ गए और यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, इनॉग्रेटेड बाय एस.एस. शाबावाला, वाइस चेयरमैन ऑफ टाटा स्टील। 1994 में तो 1994 में इस जू का उद्घाटन हुआ था। जुबली पार्क का तो पहले देख लिया था, मेरी क्रिकेट में आपको बता चुका हूँ। और आगे बढ़ते हैं, इस जू के अंदर एक्सप्लोर किया जाए क्या क्या है। मगरमच्छ देख लें, पहले आगे जाना पड़ेगा। लिखा हुआ है मैंड्रिल बंदर्स, मैंड्रिल बंदर्स का स्पेसिफिकेशन आपने देख लिया। तो मैं जूम करके दिखलाता हूँ, कुछ बंदर्स हैं यहाँ पे और एक बंदर तो बैठा हुआ दिख रहा है, ये देखिए मैंड्रिल बंदर। और एक और बड़ा वाला देखिए कितना बड़ा है, ह्यूज है। तो एज पर स्पेसिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, इसका हाइट वाइट वेट कुछ ऐसा ही दिख रहा है, बड़ा वाला कितना बड़ा है। सो मैंड्रिल बंदर, चलिए मैंड्रिल बंदर्स देख लिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं क्या क्या है। इस जू का पूरा एक्सप्लोर करते हैं आज, जुबली पार्क को चला जाए आगे। सो ये नेक्स्ट स्पॉट देखते हैं यहाँ पर क्या है। कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज़ डोंट फीड और टीच एनिमल्स, पेनाल्टी 2000 रुपीज़ का, तो 2000 नहीं देना है। तो ओह बंदर ही है, पर कौन सा बंदर है देखिए यहाँ पे क्लिक करा, वो लिख रहा होगा रिशस मैकाक। तो ये प्रजाति है और लोग तो खाना दे रहे हैं और खा भी रहा है इतना प्यार से। दिखलाता हूँ जूम करके मैं। ओह ये प्यारा सा बंदर। तो ये रहा बंगाल ईगल आउल, आपको दिख रहा होगा तो मैं जूम करता हूँ इस आउल को। ओह ये है आउल, सो बंगाल का ईगल आउल। तो इनका लाइफ स्पैन जो है, जीवन काल 20 से 30 वर्ष से भी जी जाता है। चिड़ियाघर में और ज़्यादा, मतलब आप नेचुरल जगह में कम रहोगे, चिड़ियाघर में कैद रहोगे तो ज़्यादा जिंदा रहोगे। ये है इनका द इंडियन पोर्कुपाइन। सो ये दिख नहीं रहा, उधर ऐश कर रहा है, सो रहा है, ये देखिए। तो इसके बाद नेक्स्ट जो यहीं पे आपको दिखलाता हूँ, भारतीय शाही भी, शाही दिख नहीं रहा मुझे तो मैं दिखलाऊंगा नहीं। और यहाँ देखिए बोनेट मैकाक, तो ये है बेसिकली, और ये लोग ऐश कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। और बोनेट बंदर है, देखिए बोनेट बंदर, ये लोग ऐश कर रहा है तो इनको पता है। और दरियाई घोड़ा वाला जो स्पेस है वहीं पे है, तो मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा व्यू आप देख लो। और इस टाइप का गाड़ियाँ भी हैं, तो आप पैसे दे करके भी घूम सकते हो, पर मज़ा नहीं है क्योंकि बहुत पैदल घूमो तो ज़्यादा आसानी से चीज़ों को देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो आप। तो इसी में दरियाई घोड़ा है, मैं दिखलाता हूँ आपको। थोड़ा फाइनली रेस्ट कर रहा है तो मैं दिखलाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, हाँ थोड़ा सा हिला है, दरियाई घोड़ा सांस भी ले रहा है, खतरनाक।
तो एक ही तो यह घोड़ा दिख रहा है ये पूरे जुबली पार्क में मुझे। डिफरेंट टाइप के बर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे दिया हुआ पूरा, और इसी में मैं एक्सप्लोर करूँगा कुछ बर्ड्स अगर दिखला पाऊँ तो। और इधर मेरा भांजा लोग फ़ोटो शूट कर रहा है। तो राउंड बहुत दिखलाता हूँ उसका पूरा राउंड भी क्या क्या है यहाँ पे। देखिए सिल्वर पीजेंट्स, गोल्डन, सारे कुछ है, डिफरेंट टाइप ऑफ पीजेंट यहाँ पे है। और मैं एक राउंड दिखलाता हूँ क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या देख पाता हूँ मैं। कुछ दिख रहा है यहाँ पे रिव्स पीजेंट कहाँ, अच्छा ये तो ये है रिव्स पीजेंट, और यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में रिव्स पीजेंट, सारे कुछ के बारे में लिखा हुआ। इसका लाइफ स्पैन कितना 21 ईयर्स का हो गया, तो लाइफ स्पैन इतना है। सेंट्रल एंड नॉर्थ चाइना में ये ज़्यादा वहीं पे पाया जाता है। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट ओबियसली फॉरेस्ट में ही रहेगा। इसके बाद और है रिव्स पीजेंट, इधर भी है, यहाँ भी रिव्स पीजेंट है। जापानी बटेर, सो ये है जापानी बटेर, क्या बात है। बटेर क्या कर रहा है, अच्छा छोटा सा है, तो मैं जूम करता हूँ इसको। ये बटेर, तो बटेर को खाते भी लोग इसको, तो हमारे यहाँ इसको खाते भी हैं इस बटेर को। इसका लाइफ 6 ईयर्स का है। हाँ भारत में भी पाया जाता है, क्योंकि हमारे ये में पाया जाता है, कोरिया, जापान एंड चाइना में भी पाया जाता है बटेर। क्विल्स, इसके बारे में सारे कुछ आप पढ़ सकते हो। लाइफ 6 ईयर्स सबसे लास्ट में लिखा है इंडिया, कोरिया एंड, अरे है कहाँ, तो ये देखिए वो छोटे छोटे जापानी क्विल। जापानी क्विल के बाद ये तो देसी मुर्गा मुझे दिख रहा है, जो हम लोग भी खाते हैं, पता नहीं क्या लिखा है, रेड जंगल फाउल। ओबियसली इंडिया सब कंटिनेंट में पाया जाएगा। ये 10 साल तक लाइफ होता है, तो इंडियन का फेवरेट फूड नॉन वेज वाले का। और ये है गुनिया फाउल, गुनिया फाउल देखिए 12 साल तक जिंदा रहता है। पाया कहाँ जाता है, तो गुनिया फाउल कम्स फ्रॉम अफ्रीका ओरिजिनली। शो गुनिया फाउल आपको दिख रहा होगा, देखिए गुनिया फाउल। ओपोजिट में दिखलाता हूँ क्या है, तो बोथ साइड है बेसिकली। और ये चिड़ियाघर का, सॉरी जो बर्ड्स हैं उनके अपोजिट पार्ट है। तो ये रिंग नेक्ड पीजेंट, पर ये रिंग नेक कहाँ दिख रहा है, मुझे तो दिख नहीं रहा है, कहीं पे कहीं अंदर गया है, तो बाहर तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए स्पेस बनाया गया है रिंग नेक्ड पीजेंट का। और सिल्वर पीजेंट तो आपको दिख रहा है, देखिए ये है सिल्वर पीजेंट। और इसका डिटेल्स में दिखलाता हूँ सिल्वर पीजेंट का। ये देखिए दोनों है सिल्वर पीजेंट, यहीं पे दोनों है। इसके बारे में लिखा हुआ है सिल्वर पीजेंट के बारे में। 10 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पैन है। माउंटेन ऑफ साउथ एंड ईस्ट चाइना। एंड यहाँ देखिए ये है सिल्वर चांदनी पीजेंट भी है, सिल्वर चांदनी इसको बोलता है, तो सिल्वर पीजेंट यहाँ भी है। तो सारे पीजेंट मैंने दिखलाया जो भी यहाँ पे था अवेलेबल जुबली पार्क में। और आगे एक्सप्लोर किया जाए क्या है, मैं देखता हूँ आगे क्या है। तो बाकी लोग तो आगे चले गए हैं, सो ये रास्ता है, तो आगे लोग जा रहा है, मैं भी चलता हूँ इस रास्ते पे। तरह का जुबली पार्क है, बैठने के लिए स्पेस कहीं कहीं पे लोग बना दिया है। टाटा स्टील काफ़ी मैनेज करके रखता है, और सब कुछ दिखेगा। फॉरेस्ट में आपको थोड़ा सा दिखेगा अच्छा खासा। और विजिटर्स के लिए शेल्टर्स बनाया हुआ बेसिकली, गजा छाया। तो एशियन एलिफेंट इसके अंदर होगा शायद, तो यहाँ पे एलिफेंट के बारे में डिटेल दिया गया है, देखते हैं कहाँ मिलता है। और ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे है, पानी पीना है नहीं मुझे, तो चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आपसे, कुछ नया दिखलाता हूँ। साइड है आपको ग्रांड जेब्रा शो, जेब्रा का डिटेलिंग इसमें होगा आपको। जेब्रा का डिटेलिंग देख सकते हो। लास्ट में लाइफ स्पैन दिया हुआ है 30 ईयर्स 40 ईयर्स यहाँ पे रह सकता है। और हॉर्स लाइक एनिमल है। तो जेब्रा तो आप कॉमन चीज़ है, जेब्रा मैं दिखलाता हूँ कहीं है तो। ये देखिए जेब्रा, तो ये जेब्रा भी आपको मिल जाएगा। इतना बड़ा सेल बनाया गया है, काफ़ी बड़ा सेल है। और इधर हिरन है, वाइट हिरन,
इसका नाम देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो कृष्ण मृग, तो यही है कृष्ण मृग, सफ़ेद एंटीलोप, सर्विकैपरा। कितना लाइफ स्पैन है इसका, 12 से 16 साल जिए गए। दक्षिणी तट पाकिस्तान को छोड़कर सभी जगह। तो इस टाइप का है कृष्ण मृग। देखिए वाइट में जूम करता हूँ, कुछ तो ये मृग लोग बहुत पास आ रहा है, मैं जूम करके दिखलाता हूँ कृष्ण मृग। ऐसा है कृष्ण मृग, काफ़ी प्यारा दिख रहा है। ब्लैक बक या कृष्ण मृग एक ही चीज़ है, इंग्लिश में ब्लैक बक बोलते हैं। सो इन इंडिया हंटिंग ऑफ ब्लैक बग इज प्रोहिबिटेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और आपने इसका नाम 1998 में सुना होगा। बहुत सारे एक्टर्स पे ब्लैक बग हंटिंग का आरोप लग चुका है। तो आगे बढ़ा जाए, आगे एक्सप्लोर किया जाए क्या है नेक्स्ट इस जू में। तो यहाँ पे तो मुझे पी फॉल दिख रहा है, मोर, भारतीय मोर है। तो भारतीय मोर तो कॉमन चीज़ें हैं। ये नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये रहा आपका नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। 15 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पैन है। इंडियन सब कंटिनेंट, श्रीलंका एंड अंडमान आइलैंड्स। सो इंडिया के नियर बाई आपको पाया जाता है इंडिया मोस्टली। और ये है आपका नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इंडियन मोर, सो इंडियन पी फॉल। ये रहा इंडियन पी फॉल, इंडियन मोर, भारतीय मोर। और इधर भी कुछ है कृष्ण मृग, आपको जो दिखलाया ना कृष्ण मृग, तो कृष्ण मृग ये है। तो ये है कृष्ण मृग। यहाँ पे भरे पड़े कृष्ण मृग आपको दिखेंगे, यहाँ पे देखिए, और काफ़ी है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिए ये कृष्ण मृग। सो पाड़ा इधर, और पाड़ा भी नहीं दिख रहा मुझे। पाड़ा दिख रहा है क्या? हाँ पाड़ा है। तो यह है एक्सिस पोर्सिनस। तो इसके डिटेलिंग इधर है, और पाड़ा यहाँ बैठा हुआ बेसिकली। इसमें जूम करता हूँ, ये देखिए ये पाड़ा। तो ये एरिया है जहाँ टॉयलेट, पीने का पानी, कैफेटेरिया, एवरीथिंग आपको मिलेगा। इधर सब कुछ है, पीने का पानी भी है, टॉयलेट भी है, और प्रॉपर लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। देखिए शो अमृत धारा कुछ तो लिखा हुआ है। और यहाँ पे सांभर है। तो एक नेक्स्ट आपको इसका बोर्ड दिखलाता हूँ क्या है इसके बारे में। सो रासायनिक कलर, तो यहाँ है सांभर। और मैं दिखाता हूँ सांभर, कुछ दिखे तो हाँ है, तो बहुत सारा है। ये देखिए बहुत करीब से यहीं पे सब सारे सांभर से। अच्छा काट दे रही हूँ, चल। नेक्स्ट एक्सप्लोर किया जाए सांभर के बाद। तो सांभर तो काफ़ी बड़ा था। सांभर के बच्चे भी इधर दिख रहे हैं, आगे कुछ है इधर, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसके सांभर के। और ये पूरा नज़ारा कुछ इस टाइप का है इस साइड का, जुबली पार्क का। और इधर से मैं आ रहा हूँ, तो इस रास्ते से मैं आ रहा हूँ, फाइनली यहाँ से आ रहा हूँ। नेक्स्ट स्पॉट पे चलते हैं, और कुछ तो है इसमें। स्लॉथ बियर का स्पेस बनाया, ऊपर है नहीं स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर मुझे दिख नहीं रहा, कहीं मान में घुसा हुआ होगा इसका जो स्पेस बनाया गया है। तो इसका डिटेलिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो भालू तो दिखा नहीं, तो इसके लिए स्पेस तो बनाया गया है, पर भालू कहीं छुपा हुआ है। और कैफेटेरिया आ गया इधर, और बच्चों के लिए कुछ बना हुआ है, तो कुछ ट्राई किया जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, तो ट्राई किया जाए कुछ। देन एक कैफेटेरिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं है यहाँ पे, सारा बंद है आज। तो
टोटवाइज लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। और मैं इधर दिखलाता हूँ, कुछ कुछ है, एक ये इसमें कुछ होगा, एंड देन इधर भी है, तो दिखलाता हूँ आगे क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेसिकली बंदर की एक प्रजाति लंगूर है। तो ये लंगूर कहीं पे मुझे दिखे तो मैं दिखलाता हूँ, उसका डिटेलिंग यहाँ दिया हुआ इस लंगूर के बारे में। ये है ग्रे लंगूर, और ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, कंट्री कहीं मेंशन है, इंडिया एंड श्रीलंका, थ्रू आउट पाकिस्तान, नेपाल, सब जगह। तो दिखलाता हूँ कहीं मिल रहा है तो ये लंगूर वाला स्पेस पर लंगूर है नहीं। तो जमशेदपुर जू की गाड़ियाँ, तो लंगूर इसमें तो कहीं दिखा नहीं मुझे, यही था। तो हनुमान जी दिखे नहीं, वहाँ भी बोर्ड है हनुमान का। तो आगे देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पे मस्त बैठने के लिए बनाया गया है। तो ये नेक्स्ट, उसके बाद हनुमान लंगूर के बाद का एरिया है, और इधर भी है, बैठ सकते हो आप आराम से। और आगे में शेर वगैरह, तो बच्चे देख रहे हैं, भीड़ जमा है, मैं भी दिखलाऊंगा शेर कहाँ पर है। तो ऐसा है नज़ारा। यहाँ दक्षिण अफ्रीकी शेर इंडिया में, ओह, और कहाँ दिख रहा है, शेर काट लेगा। तो ये है इसके दक्षिण सहारा रेगिस्तान में पाया जाने वाला चिड़ियाघर में 20 से 24 साल तक जिंदा रह सकता है। ये मैं दिखलाता हूँ कहाँ है ये शेर, बैठ के आराम कर रहा है। तो इस टाइप का बनाया गया है स्पेस जुबली पार्क में शेर को रहने का। मैं जूम करता हूँ और पास ले जाकर दिखलाता हूँ, देखिए कहाँ बैठ के क्या राजा की तरह ऐश कर रहा है। तो टोटल 3, एक शेर इधर दिख रहा है आपको, एक शेर यहाँ, 2 यहाँ पे ऐश कर रहे हैं लोग। हाँ, एक दोनों ऊपर में सोया हुआ है शेर। हाँ शेर। तो शेर के बाद बाघ का नंबर है। सो इधर बाघ है, यहाँ भीड़ लगा हुआ है, देखते हैं क्या है। इधर बाघ, पैंथेरा टिग्रिस। सो आपको डिटेलिंग यहाँ मिल जाएगा इसके बारे में इस बोर्ड पे। और देखिए क्या ऐश कर रहा है, वाइट टिग्रिस यहीं पे सोया हुआ है। ओह, बाघ के बाद मुझे नहीं लगता कुछ और होगा सच। तो फिर भी लास्ट एक्सप्लोर करते हैं। तो नेक्स्ट कुछ है यहाँ पे कुछ बाघ का प्रजाति है क्या, कुछ तो दिख रहा है, ले चलता हूँ आपको। इसमें पब्लिक तो देख रहा है कुछ, बेसिकली तेंदुआ यहाँ पे, भारतीय तेंदुआ, पैंथेरा पार्डस शुका। 12-17 साल, 21 साल तक यहाँ पे कैद करके रह सकता है। और क्या है, सारे इसकी डिटेलिंग दिया हुआ है। समस्त एशिया में पाया जाता है ये, और कहाँ पर है वो मैं दिखलाता हूँ आपको। तेंदुआ, एक तेंदुआ तो यहाँ आराम कर रहा है, इसके ऊपर आपको दिख रहा हुआ है, देखिए एक आराम कर रहा है, और दूसरा तेंदुआ यहाँ पे वाला था। लोकेशन लेपर्ड के बाद भी कुछ यहाँ पे कुछ तो नहीं है, क्या है तो ऐसा चाहे मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा। और ये है लोकेशन, लोग फ़ोटोशूट कर रहे हैं अपना जिसको भी करना है। और इस टाइप का है, सजाया हुआ पार्क, मेंटेन है बेसिकली। तो हम लोग इधर से आए, और इसके राउंड लगा करके, आप अगर उधर से राउंड लगाते हो, जहाँ पे हमने बाघ वगैरह देखा था, चीता देखा था, तो लोग राउंड लगा के इधर से आ रहे हैं। तो ये देखिए पूरा एक भीड़ आ रही है, वो भी एक रास्ता था। और ये लेक सामने वाला, इसको पॉन्ड और लेक जो भी बोलिए आप। तो और यहाँ से हम लोग फाइनली निकल जाएंगे। चलो चलो, हो गया तुम्हारा घुमा हुआ, चलो 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 चलो। और इसे गिर गया ना, अभी और गिरेगा तुम। चलो उठो 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 उठो, हाँ भागो भागो भागो, हाँ चलो।